हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि दी फोर्थ राउंड आएगा या नहीं आएगा, या फोर्थ राउंड से पहले स्पॉट राउंड आएगा या स्पॉट राउंड के बाद फोर्थ राउंड आता है, और स्पॉट राउंड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, क्या उसमें हम विड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें सीट पसंद नहीं आई स्पॉट राउंड, या स्पॉट राउंड में अपग्रेड होता है या नहीं होता, और फोर्थ राउंड आने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो थर्ड राउंड आया था और जो मिड एंट्री आई थी, उसकी जो एक्सेप्टेंस की सीट एक्सेप्टेंस की लास्ट डेट थी वो 17 अगस्त मतलब आज थी। आज 4:59 PM तक आप जो सीट एक्सेप्ट थे वो कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप आप सबने सीट एक्सेप्ट कर ली होगी, चाहे आपको थर्ड राउंड में फर्स्ट टाइम सीट मिली थी या आपको अपग्रेड हुआ था या आपको मिड एंट्री में सीट मिली थी, तो आई होप आपने एक्सेप्ट कर ली होगी, ठीक है। और फिर आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएंगे 13 अगस्त टू 18 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। और फिर पेमेंट की जो लास्ट डेट है थर्ड राउंड वाली, तो वो है 19 अगस्त। तो ये सारे जितना भी ये टाइम पीरियड है आपका, ये थर्ड राउंड का, ये कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि दी हमारे पोर्टल पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो क्या ऐसा होगा कि अब थर्ड राउंड जैसे आया था नॉर्मल, फर्स्ट राउंड आया, सेकंड आया, थर्ड राउंड आया, अब फोर्थ राउंड आएगा, उसके बाद स्पॉट राउंड आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, तो आपको मैं क्लियरली बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब तक जितनी भी एलोकेशन की हैं, एलोकेशन मतलब चाहे लास्ट ईयर की बात हो, उससे भी लास्ट ईयर की बात हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फोर्थ राउंड जैसा कोई भी राउंड नहीं लाया, ठीक है। या तो जनरली सेकेंड राउंड के बाद स्पॉट राउंड आ जाता है या थर्ड राउंड के बाद स्पॉट राउंड आ जाता है, लेकिन ये फोर्थ राउंड जैसा कुछ नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट बोले हैं कि या बहुत सारे चैनलों पे आपने देखा भी होगा कि वो बोल रहे हैं फोर्थ राउंड आएगा। फोर्थ राउंड नहीं आता। फोर्थ राउंड अगर फोर्थ राउंड वो स्टूडेंट समझ सकते हैं जो ECA कोटा से हैं या जिनका परफॉर्मेंस बेस्ड फर्स्ट राउंड आया था, जिनको कोटा वाली कोई सीट मिली थी, उनका अपग्रेड आ रहा है, तो उनके लिए सेकंड राउंड आ सकता है। जैसे कि जो प्रोग्राम परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रोग्राम्स थे, परफॉर्मेंस बेस्ड वालों का जो राउंड फर्स्ट आया है, उनका राउंड सेकंड भी आएगा, ठीक है। तो उनके पे अगर अपग्रेड आ रहा है तो उनके लिए वो सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड आ रहा है। जनरली जो प्रोग्राम परफॉर्मेंस बेस्ड वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके 2 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड हो गया है, उनका दूसरा राउंड आएगा। अगर उनके पे अपग्रेड वाला ऑप्शन आ रहा है मतलब उनका दूसरे राउंड के लिए आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के पास अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो वो ये ना समझे कि फोर्थ राउंड आएगा, ठीक है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया, और फोर्थ राउंड इतनी लास्ट ईयर भी नहीं आया, उससे लास्ट ईयर भी नहीं आया, अपग्रेड का ऑप्शन आता है, बट फोर्थ राउंड आने के बहुत कम चांसेस हैं। तो आप ये मत सोच लेना डायरेक्ट कि ये समझ के बैठे हो कि आपका फोर्थ राउंड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फोर्थ राउंड आने के बहुत कम चांसेस हैं, और चांसेस है ही नहीं, ठीक है। आपका डायरेक्ट स्पॉट राउंड आएगा, फोर्थ राउंड नहीं आएगा। अगर जैसे फोर्थ राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो प्रोग्राम परफॉर्मेंस बेस्ड वाले स्टूडेंट के लिए अगर सेकेंड राउंड लाया, उसी को अगर उसने फोर्थ राउंड बोला, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट सेपरेट जैसे कि नॉर्मल फर्स्ट राउंड सेकंड थर्ड आए थे, वैसे ही नॉर्मल फोर्थ राउंड आएगा, स्टूडेंट का अपग्रेड होगा, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक्सेप्ट की बात करती हूँ। देखो, जैसे आज आप थर्ड राउंड वाली या मिड एंट्री वाली या जो भी आपके एक्सेप्ट वाली सीट होगी, अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे सीट, तो अभी तो आप किसी भी फिर राउंड में नहीं जाओगे, या स्पॉट राउंड वगैरह किसी में नहीं जाते, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं, अगर हमने इस सीट को एक्सेप्ट नहीं किया और हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे, ड्यू फोर्थ राउंड लाता है या नहीं लाता, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी फोर्थ राउंड नहीं लाता, सीधे स्पॉट राउंड लाता है, तो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपके हाथ से ये वाली सीट नहीं जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हम लास्ट में फ्रीज नहीं करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ड्यू की हमारी वाली सीट ही चली जाए और हमारा फ्रीज भी ना हो पाए। तो अगर आप फ्रीज नहीं कर पाते और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई और राउंड नहीं ला रहा होता लास्ट टाइम पे, तो आपका ऑटो फ्रीज कर देता है, मतलब आपको अब हमेशा के लिए ये वाली सीट मिल गई, ठीक है। अब मैं कुछ स्पॉट राउंड की बात करती हूँ, जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली या जिनको स्पॉट राउंड में जाना है। कुछ स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं, जिनको फर्स्ट या सेकेंड या
थर्ड राउंड में सीट मिली है, बट उनका कोर्स उन्हें फेवरेट वाला नहीं मिला और वो ये सोच रहे हैं कि हम विड्रॉ करके, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि क्या दी हम विड्रॉ करके स्पॉट राउंड में जा सकते हैं, जिसकी मुझे हिस्ट्री ऑनर्स मिला या मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिला, कोई भी कोर्स मिला, जो अब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मुझे इस कॉलेज में ये वाला कोर्स नहीं करना, तो क्या मैं स्पॉट राउंड में जा सकता हूँ यहाँ से अभी विड्रॉ करके। तो देखो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि आप स्पॉट राउंड में जा पा रहे थे विड्रॉ करके, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस ईयर मिड एंट्री में नहीं जाने दिया उन्हें जिन स्टूडेंट ने विड्रॉ किया था, ठीक है। तो रूल्स चेंज भी हो जाते हैं ड्यू के, ये ड्यू ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आप विड्रॉ करके स्पॉट राउंड में आ सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क की बात है, इसको बहुत सोच समझ के करना और ना करें आप तो बेटर है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर आप विड्रॉ करके स्पॉट राउंड में जाते हैं तो। अब मैं स्पॉट राउंड की कुछ क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। देखो स्पॉट राउंड में आप जो प्रेफरेंस है वो दोबारा से बना पा रहे होंगे, ठीक है। स्पॉट राउंड में वो सारे ही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिन्हें अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली। स्पॉट राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी वो सारी ही सीट्स और सारे ही कोर्सेज, सारे ही कॉलेजेस फिल करने की कोशिश करता है, सारी ही वैकेंट सीट फिल करने की कोशिश करता है जो किसी ना किसी वजह से बची हुई है। किसी ना किसी वजह से बची हुई है मतलब जितनी भी विड्रॉ की सीट आएंगी या जो ईसीए स्पॉट कोटा वाले स्टूडेंट ने एक सीट जो भी अपनी छोड़ी होगी, लेफ्ट की होगी, वो सारी ही सीट्स बची हुई सब स्पॉट राउंड में आ जाती हैं। तो स्पॉट राउंड में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है उन्हें स्पॉट राउंड में कोई ना कोई सीट मिल रही हो, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो स्पॉट राउंड की यह है कि आप स्पॉट राउंड में विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। आपने एक बार स्पॉट राउंड में एडमिशन ले लिया तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आपको जो सीट मिलेगी आपको वो लेनी ही पड़ेगी, चाहे आपको कोई से कोर्स में मिले, चाहे आपको कोई से कॉलेज में ही क्यों ना मिले। तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते स्पॉट राउंड में, ठीक है। और ना ही स्पॉट राउंड में कोई अपग्रेडेशन होता है। स्पॉट राउंड में जो आपको सीट मिलेगी आपको वही रखनी पड़ेगी, आपका अपग्रेड भी नहीं होगा। उसके बाद आपका मॉप अप राउंड आ सकता है, ठीक है। स्पॉट राउंड के बाद मॉप अप राउंड तब आता है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत सारी सीट स्पॉट राउंड के बाद भी बच रही होती है, ठीक है। तो मॉप अप राउंड आएगा और स्पॉट राउंड आएगा, लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि फोर्थ राउंड आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। फोर्थ राउंड आने के बहुत कम चांसेस है, या नहीं आएगा फोर्थ राउंड, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं आया था, उससे लास्ट ईयर भी नहीं आया था। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ऑप्शन आ रहा होगा अपग्रेड का, बट वो जो परफॉर्मेंस बेस्ड वाले स्टूडेंट हैं जिनका राउंड फर्स्ट आया है उनके लिए होगा वो अपग्रेड का ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आप स्पॉट राउंड का सब कुछ समझ गए हों। और जितनी भी अगर आपके कोई अदर केस है इस फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड से या विड्रॉ को लेके, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगर फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जा रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।